Assalamu alaikum students. Today the topic is water and power. ओके जी, हमारा जो अर्थ का 3/4 पार्ट है वो है वाटर से कवर. ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर. बट जो उसमें फ्रेश वाटर है वो कितना है? सिर्फ 3%. जो सी वाटर है वो ज़्यादा है. और सी वाटर क्या होता है आपको पता है सबको. सी वाटर सॉल्टी होता है, वो आप यूज़ नहीं कर सकते, आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते. सो जो अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर है वो बहुत लो है आपकी अर्थ में, ओनली 3%. नेक्स्ट इज़ वाटर साइकिल. आपका ये वाटर साइकिल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है. वाटर साइकिल क्या है कि आपकी सी वाटर को जब जब हीट अप होता है आपका सी वाटर बाय सन, तो वो वाटर वेपर्स मेड करता है. जो वो वाटर वेपर्स होते हैं वो टर्न करते हैं इनटू क्लाउड्स. और जब क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं आपके वाटर वेपर्स और टिनी ड्रॉप से, तो वो रेन कॉज करते हैं. कुछ पार्ट्स में रेन कॉज हो जाती है क्योंकि विंड्स जो होती हैं, और आपकी सारी कंट्री में विंड्स की जो डायरेक्शन होती है वो डिफरेंट होती है. इसलिए कहीं वो रेन कॉज करती हैं, माउंटेन्स पे वो स्नो कॉज करती है, और कहीं बिल्कुल भी बारिश नहीं होती क्योंकि विंड्स उसको स्टॉप कर देती हैं. तो दिस इज़ योर वाटर साइकिल. नेक्स्ट आ जाता है सोर्सेज ऑफ वाटर. सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है वाटर का वो है रेनफॉल. रेनफॉल आपके पाकिस्तान में जो मोस्टली रेनफॉल होती है ड्यूरिंग मानसून सीजन होती है, और विंटर्स में भी होती है. उसके बाद सेकंड जो सोर्स है वो वेल्स आपने देखे होंगे. ऐसे बिग होल डिग आउट किए जाते हैं अर्थ के सरफेस पे, और फिर उसमें वाटर स्टोर किया जाता है. ठीक है. और ऐसे एक बकेट सी बनी हुई होती है, उससे वो स्टोर किया हुआ वाटर निकाला जाता है. आजकल भी आप पंजाब के कुछ एरियाज़ में चले जाएं या बलूचिस्तान के पीके, तो आपको अभी तक वेल्स की बहुत सी फॉर्म्स वहाँ पे दिखाई देंगी. लोग वेल्स से पानी, ड्रिंकिंग वाटर मोस्टली वेल्स से यूज़ किया जाता है, और भी पर्पजेज़ के लिए इसका वाटर यूज़ किया जाता है, बट ये अंडरग्राउंड होते हैं. ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं ट्यूबवेल्स. अब जो वेल्स थे वो एक होल डिग आउट करके बनाए जाते थे, लेकिन जो ट्यूबवेल्स हैं उनको ऐसे है कि अब ड्रिल किया जाता है. आपकी बड़ी बड़ी मोटर्स होती हैं, उनसे ड्रिल किया जाता है ज़मीन के अंदर. बहुत कोई 100 मीटर, कुछ लोग 200 मीटर्स, कुछ लोग 300 मीटर्स, इससे भी आगे जाते हैं, और फिर पंप किया जाता है. और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगाई जाती है या डीजल पंप्स लगा दिए जाते हैं, जिसके ज़रिए आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, और ऑटोमेटिकली वो आपको एक बटन ऑन करना पड़ता है, उस मोटर के थ्रू आपका पानी ऊपर आ जाता है. ओके. अब जो रिसेंट हमारे पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रिसिटी की भी शॉर्टेज है, जिसकी वजह से जो ट्यूबवेल्स हैं या बहुत से पंप्स हैं उनको सोलर पंप से रिप्लेस कर दिए गए. सोलर पंप्स क्या हैं कि ऐसे सोलर पैनल्स लगा दिए जाते हैं, जो आपको आपकी स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं. ये सोलर पैनल्स होते हैं. ये हीट गेन करते हैं फ्रॉम सन, और फिर उसके थ्रू ये आपकी मोटर और जो भी आपका ट्यूबवेल होता है उसको ऑपरेट करते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट सोर्स ऑफ वाटर है वो डैम्स एंड बैराज. ये आपको टरबेला डैम की एक पिक्चर यहाँ पे नज़र आ रही होगी. डैम्स एंड बैराज क्या होते हैं? ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर भी हैं, और ये आपका जो वाटर है उसको स्टोर करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. और अबाउट मिलियन ऑफ लीटर्स जो वाटर होता है वो आपका इसमें सेव होता है. और डैम्स कहाँ बिल्डअप किए जाते हैं? डैम्स बिल्डअप किए जाते हैं जो लार्ज रिवर्स होते हैं उस पर बिल्डअप किए जाते हैं. ओके. जो लाइक माउंटेन्स के दरमियान में रिवर्स होंगे, उनके ऊपर डैम्स बिल्डअप करके पानी को स्टोर कर लिया जाता है. हमारे जो पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट डैम्स हैं वो कौन कौन से हैं? तरबेला, मंगला, वारसक. और हमारे पिंडी इस्लामाबाद में कौन सा डैम है? रावल डैम, समली डैम. ओके. ये जो सारे डैम्स होते हैं ये
वाटर को स्टोर करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और बहुत से जो स्मॉलर डैम्स हैं वो भी हैं खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में। अच्छा जी, उसके बाद ये जो बैराज होते हैं वो क्या होता है कि आपका जो एक फास्ट फ्लोइंग रिवर होगा उसके जो फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ऐसे बैरियर्स बना दिए जाते हैं, उसके ऊपर बैरियर्स बना दिए जाते हैं, ऐसे गेट्स टाइप बने हुए होते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं, बैराज कहते हैं, जो आपके रिवर के फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं पावर में। पावर के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मीन्स वाटर। हाइड्रो क्या होता है? हाइड्रो का मीन है वाटर। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या? जो इलेक्ट्रिसिटी वाटर से प्रोड्यूस की जाती है वो। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपका एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, और ये जनरेट की जाती है मोस्टली डैम्स पे या फास्ट फ्लोइंग रिवर्स पे, जहाँ पे वाटर होता है तो वहाँ पे कुछ टरबाइंस लगा दिए जाते हैं। ये आपको टरबाइन नज़र आ रहा है, इसका व्हील शेप में टरबाइन होता है। उस टरबाइन के थ्रू उस फास्ट फ्लोइंग जो रिवर होते हैं या फास्ट फ्लोइंग वाटर जो होगा उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, और फिर उस वो जो जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफार्मर में ट्रांसफ़र करता है और फिर वहाँ से आपको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ये आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किससे बनाई जाती है? पानी से। ठीक है, नेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं? जो आपके अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं ना, उसको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाते हैं। ये मोस्टली जो आपके रिमेन्स होते हैं एनिमल्स के और प्लांट्स के, जो लाइक कहा जाता है कि जो ट्रीज़ होते हैं 1000 ईयर्स, मोर देन 1000 ईयर्स, उनकी जो रिमेन्स होती हैं उनसे ये कोल, ऑयल और नेचुरल गैस वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑयल और गैस जो होता है वो ड्रिल करके आपकी, जैसे वो मैंने आपको ट्यूबवेल में बताया ना कि ड्रिलिंग करके ज़मीन से निकाले जाते हैं, ऐसे ही ऑयल और गैस भी ड्रिल करके निकाले जाते हैं। लेकिन जो कोल होते हैं वो माइन की जाती हैं, माइनिंग होती है और उसके थ्रू कोयल निकाला जाता है। अब जो इस फॉसिल फ्यूल से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है वो कौन सी एनर्जी है? वो थर्मल पावर है। ठीक है, ऑयल, गैस और कोल से थर्मल पावर प्रोड्यूस की जाती है। और थर्मल पावर स्टेशन जो पाकिस्तान में हैं वो कराची में हैं, हैदराबाद में, कोयटा में, लाहौर, फैसलाबाद, गुड्डू, सक्खर और भी बहुत से प्लेसेस में हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पावर सोर्स है वो है एटॉमिक पावर। ठीक है जी, आपको ये तो पता होगा कि पाकिस्तान इज़ एन एटॉमिक पावर और न्यूक्लियर पावर भी है, तो बट जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन होते हैं क्वाइट एक्सपेंसिव टू बिल्ड, और हर कंट्री ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो ये बिल्डअप करे। ओनली फ्यू कंट्रीज़ हैव डेवलप्ड दिस पावर, और ये सोर्स ऑफ पावर पाकिस्तान के पास में भी है। और हमारे पास 2 न्यूक्लियर स्टेशंस हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं, जो एक है चश्मा में और एक है कराची में। ओके, अदर जो सोर्सेज हैं उसमें सोलर पावर आ जाता है। आप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि सोलर पावर क्या होता है कि आपके इलेक्ट्रिक पैनल्स लगे हुए होते हैं, और उन इलेक्ट्रिक पैनल्स जो होते हैं वो सन से एनर्जी लेते हैं और फिर उसको एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं आपके ट्रांसफार्मर में। और आप अगर आपके आजकल आपने देखा होगा कि घरों में भी छोटे छोटे सोलर पैनल्स लगे हुए होते हैं। उन सोलर पैनल से क्या होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो आपकी थ्रू सन हो रही होती है, आपका बिल भी रिड्यूस हो जाता है, और आपका जो अगर एक्स्ट्रा एनर्जी आपका सोलर पैनल प्रोड्यूस कर रहा है जो आपकी कंजम्पशन से बढ़कर है, तो वो आपकी पावर स्टेशन को ट्रांसफ़र हो जाती है। ओके, उसके बाद बायोगैस होती है, ये भी एक पावर रिसोर्स है जो कि काऊ डंग से बनाया जाता है। और नेक्स्ट है एथेनॉल, और ये शुगर केन और मेज से बनाई जाती है। ठीक है, ओके, नाउ कम्स टू रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है कि जो भी मटेरियल नेचुरल स्टेट में हो और अभी उसको मैन मेड, लाइक अभी उसको किसी भी मशीन्स के प्रोसेस से कहीं भी कुछ भी उस पे ऑपरेशन नहीं किया गया, वो अभी नेचुरल स्टेट में है। रॉक्स होते हैं तो रॉक्स को एक वो अर्थ के सरफेस में पाए जा रहे हैं तो वो एक नेचुरल स्टेट में है। जब तक उनको कुछ तराशा नहीं गया या कुछ भी नहीं किया गया, वो उस वक्त तक नेचुरल स्टेट्स में है। और ये रॉ मटेरियल कहाँ पाया जाता है? अंडर अर्थ सरफेस। उसके अलावा कुछ मिनरल्स होते हैं, उसमें मेटालिक मिनरल्स होते हैं और नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं। मेटालिक मिनरल्स में आपको आयरन आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, कॉपर एंड गोल्ड।
ठीक है। और नॉन मेटालिक मिनरल्स में सॉल्ट, डायमंड, रूबी एंड एमरल्ड, ये आपके नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं। That's all from today's lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.